भला कहते हैं। अगर हल्का फुल्का अगर झगड़ा हो जाए तो वालिदैन को बुरा भला कहते हैं। फैसला पर फैसला कराने लगते हैं। किसी किस्म की कोई बात होती है तो आदमी अपने जन्म को भी भूल जाता है, तालीम और तरबियत को भी भूल जाता है, हर चीज को भूल जाता है। लेकिन सुनिए, पैगंबर क्या इरशाद फरमाते कि एक को पाया या दोनों को पाया, है ना, एक को पाया या दोनों को पाया। आगे चल करके पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स ने अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाया, सुम्मा लम यदखुलिल जन्नह, लेकिन वो कितना बड़ा कम नसीब आदमी निकला कि वालिदैन की खिदमत ना करके वो आदमी जन्नत हासिल ना कर सका। अरे वालिदैन मौजूद थे, खिदमत कर लेता, सुभान अल्लाह, इस खिदमत के सिले में अल्लाह उसे जन्नत आता। लेकिन हमारा और आपका मामला कुछ अलग हुआ करता है। हमारा और आपका मामला कुछ अलग हुआ करता है मेरे भाई। याद रखें, वालिदैन का मकाम तो इतना ऊंचा है, और इतना ऊंचा की क्या बात है। अरे जिसके मकाम और मर्तबे को खुदा ने बढ़ा दिया है, याद रखें, किसी के चाहने से उनका मकाम और मर्तबा घट नहीं सकता, बल्कि अल्लाह ने जब बुलंद फरमा दिया है तो कयामत तक उनका मकाम बुलंद ही होता रहेगा। बातें तो बहुत है, एक हदीस और पढ़ करके मैं उसका तर्जमा करता, लेकिन अब चूंकि वक्त नहीं है ना, चूंकि नकीब अहले सुन्नत हजरत हाफिज तबीब आलम साहब तबीब, है ना, आपके दरमियान मौजूद हैं, इनकी निकाबत सुननी है। हमारी तकरीर तो कभी कभार आप हजरात सुन ही लेते हैं, है ना, यहाँ नहीं सुनते हैं, मदरसे में सुन लेते हैं, इसलिए माजरत के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहेंगे। खुदा की बारगाह में दुआ करना चाहेंगे सभी उलमा की मौजूदगी में, हाजरीन की मौजूदगी में, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आली जनाब मरहूम मगफूर अब्दुल रहमान साहब को करवट करवट खुदा जन्नत अता फरमाए, कब्र के अंदर कुशादगी अता फरमाए, और इस जलसे पाक के सदके में अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका ठिकाना जन्नत बनाए। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।